राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मंगलवार और शनिवार पर हनुमान जी पर सिंदूर यानी चोला क्यों चढ़ाते हैं? संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। बजरंगबली को मंगलवार के दिन विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। उन्हें हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोट बहुत भाता है। इसके अलावा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर मंगलवार को चोला भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा बजरंगबली को कुछ लोग इमरती, डंठल वाला पान और केसर भात भी चढ़ाते हैं। ऐसा करने से आपके सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर होती हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। कई लोग मन्नत पूरी होने पर हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। सनातन मान्यता के अनुसार हनुमान जी को शनिवार या मंगलवार को सिंदूर चढ़ाया जाए तो शनि देव का कोप शांत हो जाता है। हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर का रंग नारंगी होता है। भगवान महावीर हनुमान पर मंगलवार को सिंदूर अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सिंदूर को पीपल या पान के पत्ते पर रखकर चढ़ाना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। महिलाएं श्री हनुमान जी को लाल रंग का फूल चढ़ा सकती हैं, इसे उत्तम माना जाता है। श्री रामचरितमानस के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा। तब उनके मन में जिज्ञासा जागी कि माता मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। यह सवाल उन्होंने माता सीता से पूछा। इसके जवाब में सीता ने कहा कि वे अपने स्वामी पति श्री राम की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और वह हमेशा स्वस्थ रहते हैं। माता सीता का उत्तर सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने का इतना लाभ है तो वे पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएंगे। इससे उनके स्वामी श्री राम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर पोतकर श्री राम के सामने सभा में प्रस्तुत हो गए। हनुमान जी का प्रेम देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। अपने आराध्य को प्रसन्न देखकर हनुमान जी को सीता जी की बातों पर दृढ़ विश्वास हो गया। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। माता सीता के सिंदूर का रंग नारंगी होने की वजह से हनुमान जी को नारंगी रंग का चोला चढ़ाया जाता है। एक दूसरी कथा के मुताबिक जब लंका विजय के बाद भगवान राम पत्नी सीता संग अयोध्या वापस लौटे तो वानर सेना को विदाई दी गई। माता सीता ने बहुमूल्य मोतियों और हीरों से जड़ी माला अपने गले से उतारकर हनुमान जी को विदा करते वक्त पहना दी। माला के किसी भी मोती या हीरे में कहीं भी भगवान राम का नाम नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हुई। तब सीता जी ने अपने माथे पर लगा सिंदूर हनुमान जी के ललाट पर लगाया था। सीता जी ने हनुमान जी से कहा था कि इससे अधिक महत्व की कोई वस्तु उनके पास नहीं है। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाने लगा। ऐसे करें बजरंगबली भगवान की पूजा, तभी मिलेगी कृपा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सिंदूर कभी सूखा न चढ़ाएं, बल्कि तिल के तेल में मिलाकर ही चढ़ाएं। सूखा सिंदूर चढ़ाना भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। हनुमान जी की आराधना हमेशा पवित्र मन से करनी चाहिए। मन में वासनाएं, द्वेष या कपट होने पर पूजा फलीभूत नहीं हो सकती। बजरंगबली का प्रसाद शुद्ध घी से ही बनाना चाहिए। यदि शुद्ध घी न हो तो आप फल चढ़ाएं। हनुमान जी को केसर के साथ घिसा लाल चंदन लगाना चाहिए। यदि केसर न हो तो आप कच्ची हल्दी के साथ चंदन मिलाकर लगाएं। हनुमान जी को कमल, गेंदे, सूर्यमुखी के फूल अर्पित करने चाहिए। ये तीनों फूल भगवान को बेहद प्रिय थे।
हनुमान जी को सुबह अलग और शाम को अलग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। सुबह में नारियल का लड्डू, दोपहर में गुड़ घी और गेहूं की रोटी का चूरमा अथवा मोटी रोटी अर्पित करनी चाहिए। वहीं रात में केवल प्रसाद चढ़ाएं, जिसमें आम, अमरूद, केला आदि चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में जो नैवेद्य अर्पित की जाए उसे साधक को ही ग्रहण करना चाहिए, इसे किसी और को न दें। हनुमान जी की पूजा में जब भी मंत्र का जाप करें, आप भगवान के नेत्र में देखते हुए ही जपें। ऐसा करने से मंत्र फलीभूत होते हैं। हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को भगवान को छूना मना है। भगवान को कुछ स्त्रियां जो कुछ भी चढ़ाना चाहती हैं वह उनके समक्ष रख दें। सिंदूर भी मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरा गिट पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगता है। माना जाता है कि इसके भोग से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। लड्डू, हनुमान जी को मंगलवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। कहा जाता है कि पीली चीज़ें बजरंगबली को बहुत पसंद हैं। पान, आपने सुनी होगी एक प्रचलित लोकोक्ति, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई खोट संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। सिंदूर, हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। सिंदूर में चमेली के तेल को मिलाकर हनुमान जी को लगाया जाता है। इमरती, इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बताया जाता है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाएंगी। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद ले लें। लौंग, इलायची और सुपारी, हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, संकट दूर होगा और धन की भी प्राप्ति होगी। चमेली का फूल, चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाकर चमेली का तेल और फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। गुड़ और चने का प्रसाद, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं, तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज़्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है। उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को यह नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। रोट, ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठी रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेककर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूड़ियों की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। यह रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। भगवान के भोग लगाने का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। अगर आप भोजन को क्रोध, नाराजगी और उतावलेपन में करते हैं तो यह भोजन सुपाच्य नहीं होगा।
जिसका शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई हिंदू परिवारों में ऐसी व्यवस्था है कि भोजन बन जाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद ही घर परिवार के सभी लोग, यहाँ तक बच्चे और बूढ़े भी भोजन करते हैं। शास्त्रों में इस बात को धान दोष, अन्न का कुप्रभाव दूर करने के लिए आवश्यक बताया गया है। भाव शुद्धि के लिए भी यह जरूरी है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल धार्मिक वेद से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।